डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए उसे समाज द्वारा बनाए गए नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होता है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो इससे सामाजिक मूल्यों का ह्रास तो होता ही है, साथ ही बहुत सी सामाजिक समस्याओं को पनपने का मौका भी मिलता है। धार्मिक कट्टरता, जाति प्रथा, अंधविश्वास, नारी शोषण, दहेज प्रथा, सामाजिक शोषण, बेरोजगारी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, भ्रष्टाचार, गरीबी इत्यादि हमारी प्रमुख सामाजिक समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि ये सभी सामाजिक समस्याएं हमेशा से हमारे समाज में विद्यमान रही हैं। कुछ समस्याओं की जड़ में धार्मिक कुरीतियां हैं तो कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं जिन्होंने सदियों की गुलामी के बाद समाज में अपनी जड़ें स्थापित कर लीं, जबकि कुछ समस्याओं के मूल में दूसरी पुरानी समस्याएं रही हैं। आइए कुछ प्रमुख सामाजिक समस्याओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। धार्मिक कट्टरता। इतिहास साक्षी है कि अनेक धर्मों, जातियों एवं भाषाओं वाला यह देश अनेक विसंगतियों के बावजूद सदा एकता के सूत्र में बंधा रहा है। यहाँ अनेक जातियों का आगमन हुआ और उनकी परंपराएं, विचारधाराएं और संस्कृति इस देश के साथ एक रूप हो गईं। इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी परस्पर प्रेम से रहना चाहते हैं, लेकिन भ्रष्ट राजनेता उन्हें विभिन्न वर्गों एवं समूहों में विभाजित कर अपना उल्लू सीधा करने में जुटे रहते हैं। कहा जा सकता है कि धार्मिक कट्टरता के मूल में कुछ स्वार्थी लोगों का हाथ है। सम्राट अशोक ने कहा था, दूसरे धर्मों की निंदा करना गलत है। सच्चा व्यक्ति वह है जो दूसरे धर्मों की भी हर उस बात का सम्मान करता है जो सम्मान के लायक है। पाई पेराचेंज। जाति प्रथा। प्राचीन काल में हमारे देश में गुण एवं कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। एक व्यक्ति जो मंदिर में पूजा एवं बच्चों को शिक्षा प्रदान करता था वह ब्राह्मण, जबकि उसी का बेटा यदि समाज की रक्षा के कार्य में संलग्न रहता तो उसे क्षत्रिय माना जाता था। अर्थात जब जाति निर्धारण का आधार व्यक्ति का कर्म था, किंतु समय के साथ साथ वर्ण व्यवस्था विकृत हो गई और जाति निर्धारण का आधार कर्म न होकर जन्म हो गया। फिर धीरे धीरे ऊंच नीच, छुआछूत इत्यादि सामाजिक बुराइयों ने अपनी जड़ें जमा लीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जाति प्रथा हमारे समाज के लिए तब अभिशाप बन गई जब शूद्र एवं स्वार्थी राजनेताओं ने जातिवाद की राजनीति कर हमारी एकता एवं अखंडता को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। जातिवाद समाज के विघटन के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार रहा है। पाई पेराचेंज। अंधविश्वास। धर्म एवं ईश्वर की आड़ में कुछ स्वार्थी लोग गरीब एवं भोली भाली जनता को मूर्ख बनाते हैं। समाज में अंधविश्वास के मूल में धार्मिक आडंबर एवं ईश्वर का भय ही है। भूत प्रेत ईश्वर के नाम पर चढ़ावा
एवं बलि ये सब अंधविश्वास के ही रूप हैं। इनके कारण सामाजिक प्रगति बाधित होती है। पाई पैराचेंज नारी शोषण मन्नु ने कहा है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है। किंतु यह दुर्भाग्य की बात है कि आज नारियों का शोषण हो रहा है। यद्यपि हमारे संविधान में नारियों को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है, पर दुर्भाग्यवश ये न केवल अपने घर में बल्कि बाहर भी शोषण एवं हिंसा का शिकार होती हैं। कन्या भ्रूण हत्या, बेमेल विवाह, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बलात्कार आदि नारी शोषण के कुछ उदाहरण हैं। पाई पैराचेंज दहेज प्रथा प्राचीन काल में विवाह संस्कार के पश्चात कन्या को उसके माता पिता एवं संबंधी अपने सामर्थ्य के अनुसार उपहार दिया करते थे। कालांतर में कन्या को मिलने वाले इसी स्त्री धन ने दहेज का रूप धारण कर लिया। पहले जहां कन्या पक्ष की ओर से इसे स्वेच्छा से दिया जाता था, वहीं अब यह वर पक्ष की एक अनिवार्य शर्त होती है। इस कुप्रथा के कारण दहेज दे पाने में असमर्थ माता पिता अपनी सुयोग्य एवं सुशील कन्या का विवाह बेमेल वर से करने को बाध्य हो जाते हैं। पाई पैराचेंज अमीरों द्वारा गरीबों का शोषण, धनिक वर्ग के लोगों द्वारा गरीबों का शोषण देश की एक बड़ी सामाजिक समस्या है। कुछ स्वार्थी लोग बेरोजगार युवकों को नौकरी देने के नाम पर या अन्य प्रलोभन देकर शोषण करते हैं। ठेकेदार मजदूरों को कम मजदूरी देते हैं, जिससे उनके लिए घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है। परिणाम स्वरूप गरीब एवं बेरोजगार लोग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। बेरोजगारी अथवा बेकारी का अर्थ होता है कार्य सक्षम होने के बावजूद व्यक्ति को आजीविका के लिए कोई काम नहीं मिलना। एक बेरोजगार व्यक्ति के सामने रोजी रोटी का संकट होता है। बेरोजगारी के कारण ही वह मानसिक रूप से परेशान रहता है। ऐसे में एक बेरोजगार मनुष्य का बुरे कार्यों में संलग्न हो जाना सामान्य सी बात होती है। अशिक्षा हमारे देश की एक बड़ी सामाजिक समस्या है। शिक्षा के अभाव में समाज के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आंकड़े बताते हैं कि भारत की लगभग 30% आबादी अभी भी अशिक्षित है तथा पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय है। लगभग 40% महिलाएं अशिक्षित हैं। अशिक्षा के कारण न केवल देश का सामाजिक अपितु आर्थिक विकास भी बाधित होता है। जनसंख्या वृद्धि हमारे समाज की कई बुराइयों की जड़ है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई, किंतु तेज़ी से बढ़ रही जनसंख्या के अनुपात में आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में महंगाई का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में रोजगार के अवसर सर्जित नहीं होने
के कारण बेरोजगारी एवं गरीबी में भी वृद्धि होती है, जो आगे चलकर अनेक सामाजिक समस्याओं एवं बुराइयों की जड़ बनती है। स्टॉप।